पाकिस्तान की खेल के शोबे में पै दर पै दो फतूहात। पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान क्यूइस्ट हसनैन अख्तर ने तारीख रकम करते हुए IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। वो ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। स्नूकर की वर्ल्ड मास्टर्स कैटेगरी में मोहम्मद आसिफ का भारतीय क्यूइस्ट से मुकाबला जारी। पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया, स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सेनेट की 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलने का मुआहिदा तय पाने के बाद PTI में इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली। नाराज रहनुमाओं और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पार्टी टिकट्स की तकसीम पर नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन, खुर्रम ज़िशान और वक़ास औरकज़ई ने अपने कागजात वापस लेने से इनकार कर दिया। PTI के नाराज रहनुमाओं की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से दूसरी मुलाकात। इरफान सलीम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, सेनेट इलेक्शन से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। सेनेट इंतखाबात पर PTI की मरकजी क़यादत में भी इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा, आतिफ खान, शेर अली अरबाब और जुनेद अकबर नाराज रहनुमाओं के हामी हैं। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला इंतखाबात और सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों के हक़ में है। सेनेट उम्मीदवारों को नामजदगी लिस्ट से निकालने के लिए पार्टी वर्कर्स मुतहर्रिक। कहा, ATM के जोर पर आने वालों का नाम फौरी तौर पर लिस्ट से निकाला जाए। मुतालबात ना मानने की सूरत में वज़ीर आला हाउस और इलेक्शन के दिन सूबाई असम्बली का घेराव किया जाएगा। इख्तलाफात हल करने के लिए मरकजी क़यादत ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। सैलाबी रैली राबता पुल बहा ले गए। दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़कों पर तामीराती काम जारी। सूबे भर में तूफानी बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहा। मंडी बहाउद्दीन में बिखरे रैले में फंसे खानदान को बचा लिया गया। कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मंडी बहाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट जेल में पानी भर गया। कैदियों को हाफिजाबाद जेल पहुंचा दिया गया। सरगोदा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज़ायद देहात से कई खानदानों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। जहलम में सैलाब में फंसे 500 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मियांवाली में दरियाए सिंध पर वाक़े जिना बिराज में दरमियाने दर्जे और चश्मा बिराज में निचले दर्जे का सैलाब। इंतज़ामिया की लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ 250 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी रैलों में 4 अफराद डूबकर जाँ बहक। डूबने वालों में 8 साल का बच्चा भी शामिल। गम से निढाल घर वालों का कहना है कि एक रोज़ पहले तक नाले के सामने कोई हिफाजती जंगला नहीं था। शहर के नशेबी इलाकों के मकानों में मौजूद सामान बर्बाद हो गया। लोगों का कहना है कि या तो ख़ानदान बचाते या सामान। बरसाती नाले का बिखरा सैलाबी रैला सामान अपने साथ बहा ले गया। पानी का बहाव देखकर मकीनों ने मुश्किल से जान बचाई। इलाका मकीनों की हुकूमत से इमदाद की अपील। चकवाल में भी तूफानी बारिश की वजह से छत गिरने से बाप बेटा जान से गए। खातून शदीद जख्मी। दीवारें और छतें गिरने से सामान भी तबाह। जहलम में सैलाब में फंसे लोगों को बचाते हुए बहादुर पुलिस कांस्टेबल हैदर अली शहीद। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हाथ से रस्सी छूटने से रैला हैदर अली को बहा ले गया। शहीद कांस्टेबल की लाश मिल गई। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। आर्मी अफसरान और वज़ीर आला के मुशीर समेत इंतजामी अफसरान ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कांस्टेबल हैदर अली को खिराज अक़ीदत। कहा, शहीद कांस्टेबल हैदर अली कौम का हीरो है जिसने बहादुरी की मिसाल कायम की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का भी शहीद एहलकार को खिराज अक़ीदत। कहा, शोहदा पैकेज के तहत शहीद के अहल खाना की माली किफ़ालत की जाएगी। जितना भी लाइफ लॉस हुआ है वो एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की नाअहली या गवर्नमेंट की गफलत है, उस वजह से कोई डेथ नहीं हुई। आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जहलम, चकवाल और रावलपिंडी में 100% पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। पीडीएमए हेडक्वार्टर्स में बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद मरियम नवाज ने कहा, सैलाबी सूरत हाल के दौरान होने वाला जानी नुकसान हुकूमत की गफलत या नाअहली का नतीजा नहीं, नुकसानात कुदरती आफत के बाइस हुए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। मरियम नवाज की 21 जुलाई को आने वाले बारिश के एक और स्पेल की तैयारी आज से ही शुरू करने की हिदायत। पंजाब में कल से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 63 अफराद हलाक हो चुके। पीडीएमए पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश की पेशगोई। तर्जुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। पीडीएमए के शहरियों से ख़राब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और एमरजेंसी सूरत हाल में पीडीएमए हेल्पलाइन 1129 पर राबता करने की हिदायत। हुकूमत रोजगार के लिए ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेगी जो बेरोजगार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों से मुताल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती इक़दामात का लाहे अमल तश्कील दिया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तकसीम और मावनत के तरीक़ाकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। माशी तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाए। वफाकी हुकूमत वफाकी बोर्ड समेत मुल्क भर के बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करेगी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी और बैन अल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर से मुलाकात में बानी पीटीआई के बारे में गुफ्तगू हुई या नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पूछने पर बताया कि वो दौरे अमरीका से मुताल्लिक़ हल्फ के पाबंद हैं, कुछ नहीं कह सकते। मोहसिन नकवी का कहना था कि सदर मुमलिकत को हटाने की खबर पर सहाफ़ी ने 2 लफ्ज़ में माफ़ी मांग लेनी थी, मगर गलत खबर पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका होता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बिला मुकाबला इंतखाबात होना कोई नई बात नहीं है। इरफान सलीम और दीगर रहनुमाओं से बातचीत की है। उम्मीद है पार्टी के नाराज उम्मीदवारों को मना लिया जाएगा। पार्टी के अंदरूनी मामलात जल्द हल होंगे। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों की मंजूरी बानी पीटीआई ने दी है। उनके फैसले पर अमल दरामद पूरी पार्टी पर लाजिम है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई वाले रिवायात, बातचीत और सियासत पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते, वो लड़ाई और एहतजाज की सियासत पर यकीन रखते हैं। पीटीआई वालों की मर्जी है कि 5 अगस्त को मुजाहरे करें या 90 दिन बाद करें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सेनेट के मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय हो गए थे। सेनेट में जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उन्हें दे दी जाएँ और ये अच्छा अमल है। पीटीआई को यकीन होना चाहिए कि उनके पास एहतजाज की ताकत नहीं है और ना अवाम उनके लिए निकलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ना भेजने का फैसला। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर की बैरून मुल्क से वापसी पर तय किया जाएगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि उनके अरकान की मुअत्तली ख़त्म होगी तो ऐवान में जाएंगे, मुअत्तली ख़त्म ना होगी तो अपनी अलग असम्बली लगाते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता माह के आखिर में मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान असम्बली इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया था।
खातून को सरेआम बरहना करने और हाईजैकर को पनाह देने पर सजाए मौत ख़त्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। खातून पर मुजरिमाना हमला करने या उसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिले ज़मानत और नाकाबिले मसालहत होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहनी चाहिए। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि हम औरत को कमज़ोर बना रहे हैं, ये सज़ा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। आज़म नज़ीर तारण ने कहा, ये कैसे सोच लिया कि सज़ा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सज़ा देने से जराइम कम नहीं होंगे। पाकिस्तान में 100 जराइम में सज़ाए मौत है, लेकिन जुर्म की शरह बढ़ रही है। यूरोप में सज़ाए मौत नहीं और वहाँ क्राइम कम हो रहा है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं, औरत के कपड़े उतारते हैं ताकि अगले को सज़ाए मौत हो जाए। शरीयत के मुताबिक 4 जुर्म के अलावा किसी जुर्म पर सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी अमले के साथ बहरी जहाज़ को अदम अदायगियों के सबब मोज़म्बिक में गिरफ्तार कर लिया गया है। मोज़म्बिक की बेरा पोर्ट पर मौजूद जहाज़ गैस फैल्कन में खाना और पानी ख़त्म हो गया। मोज़म्बिक से जहाज़ के कप्तान ने गैर मामूली मेरे कॉल दे दी। जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी कैप्टन की मेरे कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कप्तान मोहम्मद असलम का कहना है कि अमले की जान को ख़तरा है। जहाज़ का एसी बंद हो चुका, जल्द इमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो जाएंगी और मोबाइल फ़ोन से राबता मुनक़ता हो जाएगा। मसूम में कौमी शाहरा पर नामालूम मुसल्लह अफराद का बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी पर हमला। फायरिंग से एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी की मजम्मत। शहीद एहलकार को खराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कलात दहशतगर्दी में शहीद कव्वाल अहमद साबरी और दीगर की कराची में नमाज जनाजा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची MQM के रहनुमा फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र और दीगर सियासी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा, हालिया दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दुश्मन का मकसद इंतशार पैदा करना है, लेकिन कौम मुत्तहिद है। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जुलाई को खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खवारिज अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। पाकिस्तान ने कहा है, पहलगाम वाक़े की तहकीकात अब तक नामुकम्मल है। ये वाक़या आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ ख़ित्ते में पेश आया। पाकिस्तान को लश्कर तैयबा जैसे कलदम ग्रोह से जोड़ने की भारतीय कोशिश ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने कलदम तंजीमों को मौसर तौर पर ख़त्म किया, क़यादत को गिरफ्तार किया गया, मुकदमात चलाए। भारत ऐसे मामलात को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है। भारत अपने इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। ई-ब्रिगेड बॉम्बे के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कामयाबी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि बलूच लिबरेशन आर्मी की ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द करार दिया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने दी रेजिस्टेंस फ्रंट को दहशतगर्द तंजीम करार देकर आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है और करार दिया है कि TRF लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फ़ैसला। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। कराची में अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर को जहर देने के शवाहिद नहीं मिले। केमिकल एग्जामिनेशन में कोई नशा आवर चीज़ भी नहीं पाई गई।
उमैरा असगर की केमिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उमैरा असगर के बालों, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए थे। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि केमिकल रिपोर्ट मुख्तलिफ तफ्तीशी इदारों को भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम हफ्तार की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ ने इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर बराए IT और टेलीकॉम शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि ख़त्म होने वाले माली साल में पाकिस्तान की IT बरामदात 3 अरब 80 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गईं। यूँ इससे पिछले साल के मुकाबले में इस साल IT बरामदात में 18% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। आज कारोबार के आगाज़ पर इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 68 पॉइंट कमी के बाद 1,38,597 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ सरप्लस रहा। माली साल 2010-2011 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। करंट अकाउंट सरप्लस होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमती इक़दामात की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। दिन ब दिन बेहतर होते मालियाती और माशी इशारे ये ज़ाहिर करते हैं कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न हो चुकी। मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल मज़ीद बेहतर करने के लिए तरजीही इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी हम मनसब हावर्ड लटनिक और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीयर से मुलाकात। मुस्तहकम और जामे पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अज़म का आदा। तिजारत और माशी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान इन ताल्लुकात के दायरा कार को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। आबजीत के दौरे के बाद पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तिजारती माहिदे के लिए सरगर्म हैं और चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल वाशिंगटन के मुतालबात पर बातचीत की जा सके। इससे पहले पाकिस्तानी वफ़द को अमरीका की जानिब से मुफस्सिल फहरिस्त फराहम की गई थी, जिसमें पाकिस्तान से तिजारती माहिदे की शराइत पूरी करने पर जोर दिया गया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान चाहता है आयद किए गए टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जा सके। पाकिस्तान जुलाई के अवाइल में माहिदा मुकम्मल करने की तवक्को रखता है, ताहम तिजारती मुज़ाकरात की रफ्तार तवक्को से सुस्त रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ के बरखिलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा के 85% शहरियों ने गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फ़ैसले की हिमायत कर दी। वफाक के फ़ैसले को दुरुस्त कहा। गैरब पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 79% अफराद ने अफ़गान महाजरीन की वापसी से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने का कहा, जबकि 16% अफराद ने इस राय से इख्तलाफ किया। 62% शहरी अफ़गान महाजरीन की वापसी से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में बेहतरी आने की उम्मीद करते भी दिखाई दिए। अफ़गान महाजरीन के सूबे में आने से मुलाजमतों पर पड़ने वाले असरात पर अवामी राय बटी हुई नजर आई। 41% अफराद ने कहा अफ़गान महाजरीन के आने से मुलाजमतों पर मनफी असर पड़ा, जबकि 48% ने कहा मुलाजमतों पर मुस्बत असर हुआ। 62% ने अफ़गान पनाह गुज़ीनों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ की। अंदरून सिंध के तालीमी बोर्ड से A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की नुमायां अक्सरियत NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में नाकाम हो गई। पासिंग मार्क्स सिर्फ 50% होने के बावजूद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान में हैदराबाद बोर्ड के 53% तलबा फेल हो गए।
लाड़काना बोर्ड के 68% और मीरपुर खास बोर्ड के 59% तलबा नाकाम रहे। नवाबशाह के 55 जबकि सखर बोर्ड के 66% तलबा भी टेस्ट पास ना कर सके। एनईडी यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में कैम्ब्रिज इम्तिहानी निज़ाम के तलबा ने मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर फेडरल बोर्ड जबकि 77% तलबा की कामयाबी के साथ कराची बोर्ड तीसरे नंबर पर रहा। असी बिल्कुल उजड़े पे हैं, कोई शय नहीं बची, माल लाख सुक्की जाई आंदे पे हैं। गुगियाटी मेरा घर न तनवीर मेरा ना है। सैलाब आ रहा साड़ी तबाही फसल नहीं कर दी। माल डंगर अस लैक सुक्की जाई तो निकल गया। माल डंगर अस लैक आए तो अपने सुक्की जाई तो पहुँच गया। जो साढ़े फसल वो पानी फिर गया। अजे तक साढ़े को कोई सरकारी जरिया या अमला नहीं आया। सैलाब साढ़े को आ गया जी। असं अपना माल मवेशी जरा ना खुश जगह तो बन छड़िया, लेकिन ना हुकूमत की वजह तो अजे कोई यानी कि ना वो इमदाद नहीं आई। साढ़े नाल तावन किया जाए, सानू इमदाद दी जाए। सरगोदा के इलाके मयानी में दरिया जहलम के किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव में इजाफे से परेशान, माल मवेशियों के साथ साथ नकल मकानी में मसरूफ। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सरगोदा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बाजारों और शाहराहों में बारिश का पानी जमा हो गया। हाफिजाबाद में गुज़श्ता 4 रोज़ से जारी बारिश का पानी दर्जनों देहात में दाखिल। रेलवे ट्रैक मुकम्मल डूब गया। कब्रिस्तान में कई कब्रें बैठ गईं। मंडी बहाउद्दीन के इलाके मलिकवाल की क्रिश्चियन रेलवे कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी ना की जा सकी। कई मकान में 2-2 फीट तक पानी दाखिल हो गया। हफ्ते से सिंध के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। कराची में भी मोतदिल बारिश हो सकती है। दरियाए सिंध में रोहड़ी के मकाम पर 3 नौजवान नहाते हुए डूबकर जाँ बहा। पुलिस के मुताबिक 3 नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। हाफिजाबाद में 4 रोज से वक्फे से बारिश जारी। पानी पास्को के 2 सेंटर्स में दाखिल। गंदुम खराब होने का खदशा। पास्को सेंटर्स के मैनेजर का कहना है कि गंदुम को पानी से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चैम्बर्स और तिजारती तंजीमों का हड़ताल मौखर करने का फैसला। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब मगू का कहना है कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर और चेयरमैन FBR से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल मौखर करने का फैसला किया। गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पेशावर और कई चैम्बर्स हमारे साथ हैं। दूसरी जानिब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कल हड़ताल का फैसला। एलामी में कहा गया है कि हुकूमत की बातों पर एतबार नहीं है। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। इसराइली फ़ौज की बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी इसराइली हमलों में अब तक 35 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका, कतर और मिस्र ने गाज़ा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। दूसरी जानिब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। गुज़श्ता रोज़ गाज़ा में चर्च पर इसराइली हमले के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पोप लियो से राबता। पोप का इसराइली वज़ीर आज़म से गाज़ा में जंगबंदी और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पुलिस तरबियती मरकज़ पर धमाका। 3 अफराद हलाक। तरबियती मरकज़ को खाली करवा लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाके की नौइयत जानने के लिए FBI ने तहकीकात शुरू कर दी। बांग्लादेश के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने शेर बंगला स्टेडियम में वार्म अप सेशन के बाद फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की ट्रेनिंग की। 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई हफ्ते को होगी। सीरीज का पहला मैच इतवार 20 जुलाई को खेला जाएगा। T20 ट्राई नेशन क्रिकेट के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया। कीवी टीम ने 121 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। 59 रन की इनिंग्स खेलने वाले डेविन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के कामयाब तरीन फिल्मी हीरो नदीम आज अपनी 84वीं सालगिरह बना रहे हैं। पाकिस्तान की कामयाब तरीन उर्दू फिल्म आईना समेत कई यादगार फिल्में दी, गुलकारी भी की, फिल्म्स भी बनाई।